अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपको अम्मा चैनल पे। जी जनाब, कैसे हैं आप? होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी हर दिली तमन्ना पूरी करे, इस दुआ के साथ आमीन। चलें जी जनाब जी, देखें जी आज मैं क्या लेकर आई हूँ। बरसात के दिन है, बरसात का मौसम होता है तो दिल करता है पकोड़े खाने को, पर हम पकोड़े नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे कबाब। ठीक है जी, हम बनाएंगे कबाब जो आलू से बनते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में रखें, मेहमानों आगे रखें। अगर मेहमान आ रहे हैं जी जल्दी से चाय के साथ पकोड़े नहीं, ये वाले आपने बनाने हैं जो मैंने बनाए हैं। बेसन नहीं, घर पे कोई बात नहीं है, आटे से बनते हैं। एक दो आलू लें, थोड़ा सा आटा लें, सब्जियां जो आपका दिल करता है आप उसमें डालें, मसाले डालें जनाब, बेहतरीन सा आप ये कबाब बनाएं। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आए फिर मेरे किचन में, देखते हैं ये कबाब कैसे बने हैं जो मेहमानों का दिल खुश कर देंगे, जो आपका दिल खुश कर देंगे, आपके हस्बैंड का दिल खुश कर देंगे। ये इतने मज़े के हैं और इतने टेस्टी हैं कि आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक है जी, आए फिर बनाते हैं ये खूबसूरत से बेहतरीन से पकौड़ों से हट के ये कबाब। ठीक है, आए फिर ये कबाब बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। आए फिर रेसिपी, हाँ आते आते एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, क्योंकि जो नई आने वाली रेसिपी है वो आपको बेल आइकन घंटी को दबा देना। जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। पूरी वीडियो को वॉच किया करें तो फिर ही मज़ा आता है बनाने में भी और दिखाने में। आपका लाइक और आपका एक सब्सक्राइब भी हमें चाहिए, ये भी एक सदका जारी है। आप भी हमें ये सदक़े में दे दें। ठीक है जी, चलाएँ फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं जी। आज हम बनाएंगे बेहतरीन से आलू के कबाब। आप पकोड़ों को भी भूल जाएं, चाहे आप उनको पकोड़े समझें, आप चाहे उसको कुछ भी समझें। ठीक है जी, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ना तो बेसन की ज़रूरत है, ना तो पकोड़े खा खा के हक गए हैं एक जैसे। चलिए आज हम आपको ना एक नए तरीके से ना आलू के कबाब बताएंगे। बारिश का मौसम है तो बहुत ही मज़ा आएगा। इसके लिए मैंने जनाब एक आलू लिया था जो मैंने ये छील के रखा हुआ। ठीक है, तो इसको करते हैं कद्दूकश। ठीक है जी, तो हम इसको कद्दूकश करेंगे तो फिर इसको हम पानी में डालेंगे, इसका डिस्चार्ज निकालेंगे, फिर इसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ये देखें जी मैंने कर ली है। इसमें डालूंगी मैं पानी, रखेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह इसको मल के तो फिर इसके हम ना ये जाग वगैरह जिन एक दो पानी हमने इसका नितारेंगे अच्छी तरह। ठीक है, चलें जी, ये देखें जी मैंने इनको ना धो के ना छन्नी में रखा हुआ था। अब अच्छी तरह इसको ना हम निचोड़ेंगे। खुशक तो ये हो गए हैं। ठीक है, तो पहले इनको अच्छी तरह हम ना जी माशाल्लाह हो गया। ये मेरे पास शिमला मिर्च है एक, और बीच में थोड़ी सी ग्रीन मिर्च है, दोनों मिर्चें हैं। ठीक है, मैंने आधी ग्रीन मिर्च ली है, अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके आटा। ठीक है, थोड़ा सा हम आटा अभी डालेंगे। तो ये मैंने आटे के साथ बनाया, बेसन नहीं मैंने डालना। ठीक है, बेसन डालेंगे तो फिर मज़ा नहीं रहेगा। अच्छा जी, ये देखें ये मसाले हैं मेरे पास, नमक है, जवैन है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, कश्मीरी मिर्च है, मोटी मिर्च है, दूसरी नॉर्मल जो मिर्च होती है वो होती है, और ये सारे मसाले जाएंगे। ये मसाले जो हैं जनाब अपने टेस्ट के मुताबिक आपने डालने हैं, जो आपको पसंद होंगे वो आप डालेंगे। ठीक है जी, अब इनको मिक्स करते हैं। ठीक है, ये धनिया भी चला गया तो थोड़ा सा इसके साथ कॉर्नफ्लोर डालेंगे। ये आपकी मर्ज़ी, आपके पास है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ब्रेड क्रम्ब थोड़ी सी डाल दें, क्योंकि थोड़े से क्रिस्पी बनेंगे ना तो मज़े के बनेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर ना, चले ये 1 चम्मच के बराबर मैंने इसको ना डाला है। अब अच्छी तरह इनको देखिए, ये थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालूँगी। थोड़ा सा मेरे ख्याल जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि बाइट नहीं ये मिक्स नहीं हो रहा था, तो इसको हमने मिक्स करना है। तो मैं थोड़ा सा ना आटा और डालूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आलू ज़्यादा हैं और आटा कम है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना इसमें आटा और डालूँगी।
क्योंकि ये ना हो के पैन में जाएं और वो जो है थोड़ा सा कतरा सा पानी भी डालूँगी, ये ना हो के पैन में जाते ही सारे बिखर जाएं। ठीक है, तो हमने देखना है कि ये बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अगर ये जुड़ गए तो फिर देखना। जी हाँ, ये देखें जुड़ गया ना, इसी तरह हम बनाएंगे। ठीक है जी, चलें जी, अब मैं हाथ धो लूँ तो मिलते हैं फिर। जनाब जी ये मेरे पास ऑयल है। अच्छा जी, मेरा असूल है, पहले मैं ऐसे करती हूँ कि मैं थोड़ा सा ऑयल हाथों पे लगा लूँ पहले, तो ऑयल लगा के इसको एक छोटा सा बनाऊँगी और उसको मैं डालूँगी इसमें, छोटा सा पैक। एक तो एक पता चल जाता है कि बने हैं कि नहीं बने, दूसरा जो है ना बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, टूटेगा तो नहीं। दूसरा जो है वो पता चल जाएगा इसमें नमक मिर्च कितना है। डाला तो मैंने अपने हिसाब से ही है, बहरहाल फिर भी ना एक दफ़ा मैं इसका नमक मिर्च चेक कर लूँगी। तो फिर अगर कम होगा तो फिर अगर मैं बना के रखती रहूँ, जब खाने का टाइम आ जाए तो उसमें डालूँ तो वो नहीं, नमक मिर्च कम होगा। ठीक है, ये लें जी, हम आ गए हैं पैन के पास, तो इसको मैं डालती हूँ। अभी ऑयल भी इतना गर्म नहीं हुआ बरा मैंने चेक करने के लिए कि ये टूटेंगे तो नहीं, टूटेंगे तो नहीं, मैं पहले भी बनाए हुए, टूटेंगे तो नहीं है। आपकी तसल्ली के लिए मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ये करूँगी तो पता आपको चलेगा। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह, मैंने इसकी साइड भी चेंज कर दी है। देखें माशाल्लाह नहीं टूटे हैं, बिल्कुल बेस्ट बने हैं। ठीक है, बस इसका अब मैंने नमक मिर्च चेक करना है कि इसमें मसाला कम तो नहीं है। अगर मुझे मसाला कम लगा तो मैं इसमें मसाला और डालूँगी, यानी कि नमक और मिर्च जो कम मुझे लगी ना तो मैंने अपने हिसाब से डाला हुआ है। फिर भी अगर ये देखें, ये मैंने निकाल लिया है, देखें कितने मज़े का बना है, कितना प्यारा बना है। और इसका मैं नमक मिर्च चेक कर लूँ तो फिर इसको बनाते हैं। ठीक है, चलें जी शुरू करते हैं। ऑयल मैंने ऊपर रखा हुआ है। हाँ जी, नमक मिर्च कम था इसलिए मैंने चेक किया था कि नमक भी थोड़ा सा कम था और मिर्चें भी कम थी, मैंने थोड़ी और डाली हैं। ठीक है, तो ये आपने अपने टेस्ट के मुताबिक आपने ना ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अब आपने कितने कितने बनाने हैं। ठीक है, और किस तरह के बनाने हैं। ठीक है, ये देखें, बड़े बनाने हैं बड़े बना लें, पतले बनाने हैं, जैसे हम शाम में वो कच्चे कीमे के कबाब बनाते हैं ना, उसी तरह के हम ये बनाएंगे, मज़े के लगेंगे। ये देखें, ठीक है, इसी तरह इनको मैं डालती जाऊंगी। अब ये देखें जी माशाल्लाह, ये मेरे आखिरी हैं, ये देखें ये मैंने बना ली हैं। ठीक है जी, ये मेरे बन चुके हैं, अब जल्दी जल्दी से बनने वाले हैं बहुत। देखें कोई भी टूटा नहीं है, कोई माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। चलें फिर मिलती हूँ फाइनल लुक पे। ठीक है जी, जी जनाब जी, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप पकौड़ों को भूल जाएंगे, 100% कह रही हूँ, पकौड़ों को भूल जाएंगे। अगर आप आलू उबालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस झंझट से बचने के लिए मैंने देखे आपके लिए एक स्पेशल बनाए हैं। किसी के घर बेसन भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो मैंने कहा आटा तो हर घर में होता है, आटे से और आलू के ये कबाब आप यकीन माने कि आप पकौड़ों को भी पीछे छोड़ेंगे। ठीक है जी, तो साथ मैंने ये सलाद बनाया हुआ है, नीचे साथ सलाद है, साथ ये बहुत ही मज़ा आएगा, साथ ग्रीन चटनी है। ठीक है जी, अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है जी, और नई आने वाली रेसिपी को बेल आइकन घंटी को दबा देना, जो नई आने वाली रेसिपी है वो आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, ये थी आज की रेसिपी, तो दुआओं में याद रखना। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।